किसान भाइयों 100 दिन के बाद क्या हम लहसुन में पोटाश डाल सकते हैं, डीएपी डाल सकते हैं या एनपीके डाल सकते हैं? अगर हम डाल सकते हैं तो क्या हमें ये फायदा देगा? क्या हमें पोटाश डालना चाहिए? किसान भाइयों आज का वीडियो इसी टॉपिक पे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कर दें। डाल सकते हैं तो 100 दिन बाद हम लहसुन का कंद कैसे बढ़ाएं, उसमें ऐसे क्या प्रयोग करें जिससे हमें अच्छे प्रकार का कंद, अच्छी क्वालिटी का कंद और बड़ा कंद प्राप्त हो, ताकि हमें उसका भाव भी अच्छा 100 दिन के बाद हमें लहसुन की फसल में पोटाश देना चाहिए कि नहीं, डीएपी देना चाहिए कि नहीं और एनपीके देना चाहिए कि नहीं। एनपीके जो 12-32-16 आता है, डीएपी 18-46 आता है, पोटाश में एमओपी आता है, ये हमें डालना चाहिए कि नहीं? क्या ये हमारी फसल को इस समय डालने से लाभ करेंगे, कंद बढ़ाएंगे? अगर हमें ये नहीं डालना है तो फिर कौन से प्रकार का खाद लहसुन में कंद बढ़ाने के लिए 100 दिन बाद डालना है? अगर आप 100 दिन के बाद पोटाश डालते हो, एमओपी डालते हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश, अगर आपने 100 दिन के बाद ये डाला तो इसका अच्छे से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? 100 दिन के बाद आप डालोगे तो 120 दिन, 125 दिन में ये इस योग बनेगा कि आपकी फसल इसे ग्रहण कर सके। और इस समय क्या हो गया कि जड़ें नीचे चली गई है, वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाएगा। पहुंचेगा तो बिल्कुल थोड़ा सा पहुंचेगा और आपको लगेगा कि हमने तो ही एमओपी डाल दिया है, अब हमारी लहसुन की जो कंद है अच्छे से ग्रो करेगा, उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। किसान भाइयों ऐसा नहीं होगा। तो आपको इस समय 100 दिन के बाद एमओपी नहीं डालना है। अगर आपने पोटाश डालने का निर्णय ले ही चुके हैं, खर्च करना ही चाहते हैं, तो फिर आप डालिए इस समय 0050 0050 जमीन के माध्यम से आप डालिए। स्प्रे में तो आपको इसको लेना ही है कि जमीन के माध्यम से डालिए। इसकी मात्रा आप रखिए कितनी? 7 से 8 केजी प्रति बीघा के हिसाब से। अगर आप इसे एकड़ में डालना चाहे तो डबल कर दीजिए। इसे डालना है आपको कैसे, ये भी जरूरी है। इस समय आपको फेंक के नहीं डालना है, जैसे हम डीएपी फेंकते हैं, यूरिया फेंकते हैं। इस समय आपको इसे फेंक के डालोगे तो क्या हुआ, ये आधे से ज़्यादा है पत्तियों पे ही अटक जाएगा और आपको इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर आपने फेंक, आपको डालना है इसे किसी ड्रम में घोल लीजिए और जैसे ही आप सिंचाई करें उस समय पानी के साथ आप इसे चलाइए। तो किसान भाइयों आपको इसका 100% लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से पानी में घुल जाता है और पानी की सिंचाई के साथ ही ये जड़ों तक चल जाता है और जो आपके लहसुन में पोटाश की कमी होगी उसे पूर्ति कर देगा और आपके जो लहसुन की साइज भी ये बढ़ाएगा जितनी बढ़नी है। लहसुन की साइज उसके तने के हिसाब से बढ़ती है। तना मोटा रहेगा तो साइज भी मोटी रहेगी, तना पतला रहेगा तो साइज भी पतली रहेगी। तो इस समय आपको सिर्फ 0050 ड्रिंचिंग के माध्यम से देना है। दूसरी बात कर लेते हैं, क्या इस समय हमको फास्फोरस की पूर्ति करनी चाहिए 12-32-16 या फिर डीएपी 18-46? तो किसान भाइयों इस समय आप डीएपी 18-46 तो बिल्कुल ना डालें, क्योंकि 100 दिन के बाद आप डीएपी 18-46 डालोगे तो इसमें 18% आपको क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। अब ये मान लीजिए एक कट्टे में आपको 9 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगा। 9 किलो नाइट्रोजन है इसकी इस समय आप डाल दो ना 100 दिन के बाद, तो आपकी लहसुन की फसल को ये खराब करने का काम करेगा। साइज भले ही बन जाए लेकिन क्वालिटी नहीं बन पाएगी, पर्दे को ये भंगूर कर देगा, छिन भिन कर देगा। और अगर हो सके आपकी लहसुन अच्छी हो, तना मोटा हो, तो ये कंद फटने की समस्या भी ला सकता है, क्योंकि यूरिया तो आप जानते हो वेजिटेटिव ग्रोथ तुरंत बढ़ा देगा। और जो 46% इसमें फास्फोरस होता है वो आपको इस समय फायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अंदर जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो किसान भाइयों भूल कर भी आप इस समय 100 दिन के बाद लहसुन की फसल में 18-46 वाला जो डीएपी आता है, डाई अमोनियम फास्फेट, उसे बिल्कुल भी ना डालें। अगर आपकी लहसुन में फास्फोरस की कमी हो तो फिर आपको करना क्या है, एनपीके में जो आता है वाटर सोल्यूबल
आप डालना ही चाहते हैं कि नहीं हमें तो भैया फास्फोरस डालना ही है, तो फिर आपको डालना है 0,5234। इसमें आपको 52% फास्फोरस मिलेगा और 34% क्या मिल जाएगा, आपको 34% इसमें पोटाश मिल जाएगा। तो फिर आपको अगर ये डालना चाहते हैं तो फिर आपको पोटाश अलग से डालने की जरूरत नहीं, 0,5234 ही आप डाल दीजिए। ये भी NPK 0,5234 पूरी तरह से जल में घुलनशील है। इसको भी आप फेंक कर ना डालें, जिस प्रकार आप DAP डालते हो, यूरिया डालते हो छिटक कर, उस तरह से ना डालें, क्योंकि लहसुन की पत्तियां इस समय चौड़ी हो चुकी है। अब ये डालोगे तो आधा तो उसी पत्तियों पे ये रखा रहेगा, तो पत्तियों को भी खराब करेगा और साथ में आपको फायदा भी नहीं होगा। तो इसको भी आप ड्रिंचिंग ही करना है, सिंचाई के साथ ही आपको इसे देना है। 0,5234 आप किसी ड्रम में घोल लीजिए और सिंचाई के साथ इसे चलाइए। प्रति बीघा आपको इसकी मात्रा वही 7 से 8 किलो लेनी है और आप इसे घोल लीजिए और सिंचाई के साथ आप इसे बहा दीजिए, तो आपको काफी हद तक फायदा देखने को मिलेगा। अगर आपने DAP दिया तो उसको फायदा देखने को इस समय आपको नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों NPK 12-32-16, जो पोटाश के लिए लोग अक्सर इसे यूज करते हैं इस समय। किसान भाइयों NPK 12-32-16 भी आपको इस समय यूज नहीं करना है। इसमें 12% वही आपको नाइट्रोजन मिलेगा। 6 किलो प्रति बीघा आपको कट्टे में नाइट्रोजन मिल जाएगा। वो इस समय 100 दिन बाद आप डालोगे तो आपकी लहसुन को खराब कर सकता है। तो NPK 12-32-16 भी इस समय आप नहीं डालें। किसान भाइयों आप स्प्रे भी कर सकते हो 0050 का, पहले भी मैं वीडियो बनाया 0050 का बोरोन का। आप इस समय स्प्रे करोगे तो ही फायदा मिलेगा, क्योंकि जितने भी आपको खाद डालना है जमीन के माध्यम से, वो आप जितना स्टार्टिंग एज में डालोगे उतना ही आपको फायदा होगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो किसान भाई वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स कर दें।